वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और हमने अभी तक PHP के 28 लेक्चर कर लिए हैं। आज हमारा 29वां लेक्चर है। और मैंने कहा था कि प्रोबेबली हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा, लेकिन एक और लेक्चर का इजाफा हो गया। कुछ चीज़ें हमने पूरे कोर्स में मिस आउट कर दी थी। उनमें से एक सबसे बड़ा जो अहम टॉपिक है वो है फाइल अपलोडिंग का। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम किसी जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ठीक है, या कहीं पे हम लोग CV वगैरह जमा करवाते हैं, तो आप लोगों को पता है कि CV का फॉर्मेट होता है PDF या डॉक फॉर्मेट। ठीक है, और या हम इमेज अपलोड करते हैं कहीं पे, किसी भी जॉब के लिए हम लोग इमेज अपलोड करते हैं और वो .png या .jpeg या .jpg के फॉर्मेट में होता है। और ज़ाहिरी बात है वो भी किसी फॉर्म के थ्रू अपलोड हो रहे होते हैं, और हमने वो नहीं सीखा कि हम लोग इमेज या फाइल किस तरीके से अपलोड करते हैं। तो चलें, इस लेक्चर में हम लोग सीखते हैं कि इमेज या फाइल्स हम लोग कैसे अपलोड करते हैं और PHP उन्हें कैसे फिर कंट्रोल करता है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आप लोगों को रिमाइंड करवा दूं कि मैंने कुछ असाइनमेंट्स दिए थे और अभी तक मैंने असाइनमेंट्स वो रिसीव नहीं किए। ठीक है, एक दो असाइनमेंट थे मेरे डेट और टाइम से रिलेटेड, और एक दो असाइनमेंट थे मेरे लॉगिन रजिस्ट्रेशन थ्रू कुकीज़, और उसके बाद शायद एक असाइनमेंट था कैलकुलेटर रिलेटेड। पॉसिबल है, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन आप लोग पिछले जो भी लेक्चर्स हैं उनमें असाइनमेंट्स देख लें। मैंने हर लेक्चर के साथ कोशिश की है कि छोटी मोटी असाइनमेंट आप लोगों को दे दूं। और ये ऐसे नहीं है कि PHP यहाँ तक मतलब चल के ख़त्म हो जाती है, ऐसे नहीं है। ठीक है, तो PHP के बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं। मैंने समराइज़ करके वो टॉपिक्स किए हैं जिनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, और उनसे रिलेटेड फिर टॉपिक्स आपको मैंने एज ए असाइनमेंट दे दिए, ताकि आप जब असाइनमेंट करेंगे, मैं जब लेसन करवाऊँगा, प्रैक्टिस करवाऊँगा, तो सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल जाएंगी कि कौन सा फंक्शन किस तरीके से यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको किसी भी फंक्शंस का पता नहीं होगा। अब डेट टाइम के काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेट्स हैं, जो फॉर्मेट हम आगे चल के यूज़ करेंगे, और उसके अलावा स्ट्रिंग के काफ़ी फंक्शंस हैं जो हम आगे चल के यूज़ करेंगे जब हम एप्लीकेशन बना रहे होंगे, या एक पूरा मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे होंगे, या एक कोई ब्लॉग सिस्टम बना रहे होंगे। तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पे यूज़ हो रही होंगी, ठीक है, जो हमने यूज़ नहीं की। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोशिश करें कि वो सारी चीज़ें आप लोग यूज़ कर लें। एक दफ़ा जो चीज़ अगर मैं असाइनमेंट दे देता हूँ, आप लोगों ने वो असाइनमेंट ट्राई करना है। ठीक है, जब आप ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ऐसे ये इस फंक्शन का क्या काम है। और आगे जब मैं पूरा एप्लीकेशन बनाऊँगा तो मैं तो कोड लिखता जाऊँगा, इतना ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि लिमिटेड टाइम हमारे पास होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ, बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि वीडियो को भी लिमिटेड बनाऊँ, ताकि आप लोगों का वक्त कम सर्व हो इस चीज़ में। लेकिन फिर भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। उसकी वजह यह है कि मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि एक छोटे से छोटा बच्चा भी इन चीज़ों को समझ जाए। अगर 9th 10th या फर्स्ट ईयर एंटर का कोई भी बच्चा भी ये लेक्चर्स देख ले, तो उसको भी सही तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स का पता चल जाए। ठीक है, ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है, और मोस्टली ऐसे मैंने इसको डिज़ाइन किया है कि इसमें बिगिनर अप्रोच और जो एडवांस अप्रोच है वो दोनों कवर हो रहे हैं। ठीक है, और आगे चल के हम एक दो लेक्चर के बाद इंशाल्लाह डेटाबेस कनेक्ट करेंगे, और ये एक लेक्चर है, और उसके बाद फाइनल फॉर्म वैलिडेशन है। ठीक है, इसमें भी मैं आप लोगों को फॉर्म वैलिडेशन के थोड़े कॉन्सेप्ट बता दूँगा, लेकिन उससे पहले जो इमेज अपलोडिंग है या फाइल अपलोडिंग है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें असाइनमेंट अपने जमा करवाएं, ताकि हम लोग जब एक बड़ा प्रोजेक्ट लें उसको एक्सप्लेन करने लगूं मैं, तो आप ये ना कहें कि ये फंक्शन आपने कैसे यूज़ किया या इसकी यूजेज क्या है। ठीक है, आप पूछ सकते हैं, जहाँ पे बिल्कुल आपको वो समझ नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें उसको खुद एक्सप्लेन करें। जितना ज़्यादा आपको खुद को समझाएगा उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा है। ठीक है, तो आज लेक्चर नंबर 29वां है, तो 29वें लेक्चर पे चलते हैं। इस लेक्चर के बाद फॉर्म वैलिडेशन होगा। मैंने सोचा था कि यही फॉर्म वैलिडेशन का लेक्चर होगा, लेकिन एक और टॉपिक मैंने जैसे बताया कि फॉर्म अपलोडिंग का फ़ाइल अपलोड वाला लेक्चर निकल आया बाहर। पता चल गया कि फ़ाइल अपलोडिंग हमने नहीं किया था, तो फिर मैं उसको कवर करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, फाइल अपलोडिंग इन PHP। ठीक है, तो
फाइल अपलोडिंग में क्या होता है कि एनी इन दिस in this we need to upload images or documents while making any application form for any job or any insertion of the records। ठीक है। अब फाइल अपलोडिंग इसके नाम से ही बताया कि फ़ाइल अपलोडिंग में क्या होता है। फाइल अपलोडिंग मतलब कोई भी किस्म का एक मटेरियल होता है, फाइल होता है, वो आइदर इमेज हो, डॉक हो, पीडीएफ हो, एक्सएलएस हो, सीएसवी हो, जो भी हो, तो वो एक फ़ाइल होता है। तो उसको हम लोग अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद हम सर्टेन रेस्ट्रिक्शन उस पर लगा देते हैं। रेस्ट्रिक्शन मतलब वैलिडेशन लगा देते हैं, ताकि उस फाइल के मतलब कुछ काफ़ी दफ़ा ऐसे हुआ है कि फ़ाइल के ज़रिए वायरस भेजा जाता है फॉर्म की जगह। ठीक है, जहाँ पे फॉर्म होता है तो उसकी जगह वायरस के फ़ाइल अपलोड किए जाते हैं, या वायरस की कोडिंग से रिलेटेड जो फाइल हैं वो अपलोड किए जाते हैं, और जाके वो सर्वर पे फिर एग्जीक्यूट होते हैं और फिर पूरा सर्वर का कवर कर देते हैं। तो इसलिए फिर फॉर्म्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगती है, सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगती है, ताकि वायरस वाला जो कोड है, वायरस वाले से रिलेटेड जो भी फाइल्स हैं वो नहीं जा सकें ऊपर। ठीक है। और सर्टेन टाइप ऑफ कुछ ऐसे फ़ाइल हैं जिनके एक्सटेंशन से हमें पता चल जाता है कि ये किस टाइप का फ़ाइल है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने इमेज अपलोड करनी है, मैंने प्रोफाइल इमेज लगाना है। जैसे हम लोग फेसबुक पे प्रोफाइल इमेज लगाते हैं, तो फेसबुक को पता है कि अब फेसबुक प्रोफाइल का जो इमेज है वो डॉक फॉर्मेट का नहीं होता। ठीक है। तो फिर क्या कंडीशन लगा सकते हैं हम, उन्होंने क्या कंडीशन लगाई होगी कि जस्ट इमेज अगर एक्सटेंशन हो, अगर आप जो भी फाइल वहाँ पे अपलोड कर रहे हैं प्रोफाइल इमेज पे, जस्ट उसका इमेज फॉर्मेट हो तब भी वो इमेज अलो करे। अगर डॉक फॉर्मेट हो, .txt फॉर्मेट हो या पीडीएफ फॉर्मेट हो, तो वो इमेज अपलोडिंग अलो ही नहीं करे। ठीक है। इस तरीके से हम लोग मल्टीपल जगह पे मल्टीपल रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि फ़िलहाल जगह पे सिर्फ पीडीएफ अपलोड हो, फ़िलहाल जगह पे सिर्फ पीडीएफ डॉक्यूमेंट और .txt अप्लाई हो। ठीक है, मतलब अपलोड हो सके। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। इनको हम लोग प्रैक्टिकली कैसे देख लेते हैं। हम लोग चलते हैं इस प्रैक्टिस के तरफ। प्रैक्टिस में क्या है कि फॉर एग्जांपल हम लोग HTML ऑन कर लेते हैं। HTML मैंने ऑन कर लिया। मैं लिख लेता हूँ इसका टाइटल, फाइल अपलोडिंग इन PHP। ठीक है। अब फाइल अपलोडिंग इन PHP हमने देख लिया। हम एक फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म हमने बना लिया। अब आप लोगों को पता है कि फॉर्म के दो मेथड हैं, एक जो है पोस्ट है, दूसरा गेट है। बाय डिफ़ॉल्ट गेट होता है, और अगर हम पोस्ट लिखें तो पोस्ट होता है। ठीक है। और एक्शन क्या होता है, एक्शन किसी फाइल पे हमें लेके जाता है या किसी पेज पे हमें लेके जाता है। तो एक्शन है यहाँ पे। इसको अगर मैं लिख लेता हूँ upload.php। ठीक है। अब ये क्या होगा, जैसे मैं इसको सबमिट करूँगा तो ये इस सेक्शन पे मुझे upload.php फाइल पे लेके जाएगा, और वहाँ पे जो भी कोड पड़ा होगा वो फिर वो जाके एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। और मैं मेथड क्या लिख लेता हूँ, मेथड पोस्ट इसलिए लिख लेता हूँ कि हमेशा फाइल अपलोडिंग में पोस्ट मेथड इस्तेमाल होता है। अगर आप गेट मेथड के थ्रू पोस्ट फाइल अपलोड करेंगे तो वो कभी भी अपलोड नहीं होगा। ठीक है। तो उसके लिए मैं और मैं एक ऐसे काम कर लेता हूँ, इनक्रिप्शन टाइप भी हमें लिखना है। ठीक है। इनक्रिप्शन टाइप के बगैर अगर हम लिखेंगे, मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ फाइल अपलोडिंग को। एक दफ़ा मैंने यहाँ पे खोला हुआ है, वैसे ही मैं देख लेता हूँ यही का ये कोड जहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, मैं यही उठा लेता हूँ फॉर्म का। ठीक है, ताकि हमारा कम से कम टाइम इस्तेमाल हो इस चीज़ पे। ठीक है। तो फॉर्म है, फॉर्म का एक्शन है। एक्शन क्या है, upload.php हम एक अलग से फ़ाइल बना देंगे, और उसको जैसे ही सबमिट करेंगे तो upload.php भी चला जाएगा। फिर वहाँ पे जो प्रोसेसिंग का कोड लिखा होगा, ठीक है, तो हमें वो जो इमेज है वो कहाँ करना है, क्या करना है, इमेज हो या कोई डॉक्यूमेंट हो,
और हमें अगर वो सेव करनी है तो कहाँ पे सेव करनी है, हमें अगर वो अपलोड करनी है तो कहाँ अपलोड करनी है, हमें अगर उसकी पास चाहिए तो कहाँ चाहिए, हमें उससे आइदर डेटाबेस में इंसर्ट करना है, हमें आइदर उसे किसी फोल्डर में इंसर्ट करना है, वो सारी चीज़ें जाके अपलोड डॉट PHP डिसाइड होगी। ठीक है, हमने एक एक्शन दे दिया, उसके बाद हमने मेथड दे दिया पोस्ट का। ठीक है, ये याद रखना है कि हमेशा यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज़ होता है, क्योंकि हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं अपलोड होते हैं तो वो पोस्ट डॉक्यूमेंट के थ्रू पोस्ट मेथड के थ्रू होते हैं, गेट मेथड के थ्रू नहीं होते। ENC टाइप ये होता है इनक्रिप्शन टाइप। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इनक्रिप्शन टाइप लाजमी है। उसकी वजह ये है कि काफ़ी लोग कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें, कोई ऐसा स्क्रिप्ट अपलोड कर दें, कोई ऐसी कोड अपलोड कर दें जिससे पूरे सर्वर पे अटैक हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे इनक्रिप्शन टाइप होती है, मल्टी पार्ट इनक्रिप्शन टाइप डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट या कोई इमेज अपलोड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने लेबल लिख दिया। लेबल फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को पता है कि लेबल जैसे एक टैग लाइन होता है कि मतलब क्या शो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम लोग पहले लिखते थे कि फर्स्ट नेम, प्लीज़ इंटर योर फर्स्ट नेम। ठीक है, तो वहाँ पे साइड में लिखा होता था प्लीज़ इंटर योर फर्स्ट नेम, उसके बाद नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स मिला होता था। इसलिए अब हमने एक वैसे ही एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, सिलेक्ट इमेज टू अपलोड। उसके बाद मैंने फ़ाइल लिखा है और फाइल टू अपलोड नेम इसका दे दिया है। आप लोगों को पता है कि कोई भी इनपुट बॉक्स, कोई भी इनपुट टाइप, ये इनपुट टाइप है ना, मल्टीपल टाइप के इनपुट्स हैं हमारे, टेक्स्ट हो गए, ईमेल हो गया, नंबर हो गया, ठीक है, रेडियो हो गया, चेक बॉक्सेस हो गए, ड्रॉप डाउन हो गए। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमेशा वो सारी चीज़ें हम लोग गेट किस से करते हैं, नेम से गेट करते हैं। और ये आईडी क्या है ये हम लोग CSS में सीखेंगे आगे। हमारी जो स्टाइलिंग का मतलब CSS पूरी हम HTML की स्टाइलिंग सीखेंगे, वो हमारा मैं ये लेक्चर आगे कभी कवर कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने इन्होंने लिखा हुआ है कि टाइप सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट। ये एक इन्होंने सबमिट का बटन बना दिया और वैल्यू उसका दे दिया अपलोड इमेज और नेम उसका दे दिया सबमिट। ठीक है, अब देखें हम लोग इसकी वैल्यू सबमिट नेम के थ्रू गेट करेंगे, इसकी वैल्यू हम लोग फाइल टू अपलोड के हिसाब से गेट करेंगे। ठीक है, हमेशा आप लोगों को याद रख लेना है। मैं यहाँ पे पॉइंट्स कुछ नोट कर लेता हूँ। ठीक है, ऑलवेज you can get, you need to get the value of input types, you need to get the value of input types with their names। ठीक है, always जो भी इनपुट टाइप होगा उसकी वैल्यू हमेशा उसके नाम से गेट की जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सबमिट नेम है, पोस्ट $_पोस्ट सबमिट लिखेंगे तो उसकी वैल्यू हमें गेट हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू में ये आ जाएगा अपलोड इमेज, और इसकी वैल्यू हम फाइल टू अपलोड लिख के गेट करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा ये है कि वी यूज़ post method is the only method used for the file uploading। फाइल अपलोडिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ पोस्ट मेथड का यूज़ किया जाता है, उसमें गेट मेथड कभी भी इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, और उसके बाद we need to put encryption type for uploading with the form for uploading the images or documents। ठीक है, और उसके बाद हमारा चलें ये यहाँ पे कुछ नोट्स मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइल upload.php का एक बना लेते हैं। ठीक है, अब मैं नहीं बनाता, फॉर एग्जांपल अभी मैं नहीं बना रहा, अभी आप लोगों को मैं चेक करवा रहा हूँ कि किस तरीके से ये नज़र शो होगा। ये यहाँ पे सिलेक्ट एन इमेज और चूज़ इन फाइल लिखा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई इमेज अपलोड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक थंबनेल जो हमारे YouTube वीडियो का है वो मैंने अपलोड कर दिया, ये यहाँ पे आ गया। .png इसका एक्सटेंशन है। जैसे अपलोड इमेज किया तो ये कह रहा है कि नो URL, क्योंकि upload.php तो है ही नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, upload.php बना लेता हूँ। ठीक है, upload.php मैंने बना लिया और मैंने यहाँ पे PHP ऑन कर लिया और मैंने PHP यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे इको करवा दिया। मैं कह रहा हूँ कि दिस इज़
दिस इज़ upload.php फाइल, ठीक है। अब मैं अगर इसको पीछे जाऊंगा और इसको मैं सबमिट करूंगा तो ये मुझे कह रहा है दिस इज़ upload.php फाइल, क्योंकि upload.php में आ गया है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि ये किस तरीके से फ़ाइल जहाँ पे भेजता है, ठीक है। तो हमेशा आप लोगों को मैं एक चीज़ और क्लियर करवा दूँ कि आप लोगों ने देखा कि हमें इनपुट टाइप जो भी मिलते हैं वो पोस्ट या गेट मेथड के थ्रू मिलते हैं, और मतलब गेट मेथड में $_गेट इस्तेमाल होता है जो एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, और वो वैल्यूज़ को गेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और पोस्ट में $_पोस्ट वैल्यू जो भी फॉर्म की वैल्यूज़ हैं वो हमारे गेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये पोस्ट मेथड है, मैं ऐसे कर लेता हूँ, var dump कर लेता हूँ, ठीक है। var dump क्या कर लेता हूँ, $_ पोस्ट को सुपर ग्लोबल वेरिएबल को मैंने var dump कर लिया। मैं देखना चाहता हूँ कि फॉर्म में क्या वैल्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। और मैंने इसको रिफ़्रेश कर दिया, अब मैं इसको देख रहा हूँ कि कौन से वैल्यू आ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो मैंने ये इमेज अपलोड कर दिया। अब मैं इसको अपलोड इमेज करूँगा तो ये मुझे कह रहा है कि एक तो सबमिट आ रहा है क्योंकि नाम हमने लिखा था सबमिट का, और दूसरा अपलोड इमेज आ रहा है क्योंकि हमने अपलोड इमेज का भी एक नाम लिखा था, ठीक है, इनपुट टाइप का। तो इसमें कोई और डेटा नहीं आ रही, कोई भी इमेज की डेटा नहीं आ रही। तो उसकी वजह ये है कि इमेज की डेटा हमेशा एक और सुपर ग्लोबल वेरिएबल में आता है। तो मैंने वो आप लोगों को एज ए असाइनमेंट दे दिया था, याद करें। मैंने कहा था आप लोग सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स और सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स पढ़ के आ जाएं, जिसमें $_कुकी था, $सेशन था, सर्वर था, $रिक्वेस्ट था और $फाइल्स भी था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ $_files is used to get the document, ठीक है, फ्रॉम द फॉर्म, ठीक है। हमेशा फॉर्म में जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं उनको गेट करने के लिए $_files सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज़ होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कोई और इमेज अपलोड कर रहा हूँ, अब अपलोड करके देख रहा हूँ। आप लोगों ने देखा कि पोस्ट मेथड में क्या आ रहा था। अब मैं अगर इसको अपलोड करूँगा तो आपने देखा कि ये एक और एरे बन गया है जिसमें फाइल टू अपलोड है, और इसके इंडेक्स पे मल्टीपल चीज़ें हैं। ये खुद एरे बन गया है फाइल टू अपलोड, और उसमें नेम का एक इंडेक्स है, उसके बाद फुल पाथ का एक इंडेक्स है, और उसके बाद टाइप का इंडेक्स है, और उसके बाद टेम्परेरी नेम का, टेम्प नेम का, उसके बाद एरर का, साइज़ का, सारी चीज़ों का एक इंडेक्स बना हुआ है, ठीक है। और सारी चीज़ों का एक इंडेक्स बना हुआ है, वो किस नाम से बना हुआ है, फाइल टू अपलोड का। जो हमने इनपुट बॉक्स टाइप दिया है उस इनपुट टाइप के इंडेक्सेस बन गए हैं अलग अलग से। मतलब जो इनपुट टाइप हमने दिया है इमेज का वो एज ए एरे बिहेव कर रहा होता है, ठीक है। मैं अगर आप लोगों को दिखा दूँ, मतलब ये अगर फाइल अपलोड इनपुट टाइप है, फाइल के लिए टाइप फाइल लिख दिया, तो ये जो नाम है ये एज ए एरे बिहेव कर रहा होता है। अब एरे कैसे बिहेव कर रहा है फिर से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे चलता हूँ कि हमें इसमें क्या मिला है, हमें इसमें फाइल टू अपलोड मिला है एक एरे का, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ एक एरे है जिसमें दो चीज़ें हैं, एक सबमिट है, दूसरा अपलोड इमेज है। उसके बाद एक और एरे है जिसमें फाइल टू अपलोड है, लेकिन उसके इंडेक्सेस पे ये मल्टीपल चीज़ें हैं, ठीक है। अब मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इसको मैं बंद करके मैं var dump लिख लेता हूँ, ठीक है। var dump में मैंने क्या लिखा है कि $_files, और उसके बाद मैंने एक इंडेक्स पे क्या लिखा, और फाइल टू अपलोड मैंने लिखा, इसको मैंने इस तरीके से बंद कर दिया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें क्या आ रहा है, ठीक है। मैं एक और पेज खोल लेता हूँ इसका, ठीक है, ताकि ये भी खुला हुआ हो और यहाँ पे हम लोग दूसरा पेज देख के पता चल सके कि क्या इसमें फ़र्क है, ठीक है। मैंने ये अपलोड किया, उसके बाद अपलोड जैसे ही इमेज किया तो देखें ये पूरा एरे खुल के आ गया। किस चीज़ का एरे है, ये एरे इस फाइल टू अपलोड पे है, ठीक है। तो फाइल पे अपलोड पे ये पूरा एरे है, और इसमें आप लोग फ़र्क जान सकते हैं क्योंकि इसमें मैंने पोस्ट $_पोस्ट और $_फाइल्स मैंने इकट्ठे यहाँ पे var dump किए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ $_फाइल्स को मैंने मतलब ऐसे करें कि एक्सप्लोर किया हुआ है, मैंने उसको खोल के डिफ़ाइन किया हुआ है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस किस डेटा टाइप से है, ठीक है। तो सबसे पहले तो नेम है, मैं ऐसे कर लेता हूँ नेम को। आप लोग देख रहे हैं कि इस तरीके से आपने पहले ही काम किया होगा। ये एक मल्टी डायमेंशनल एरे है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल एरे मतलब मल्टीपल इंडेक्सेस पे
कोई भी चीज़ पड़ी हो, ठीक है। तो मैं एक और फिर से पेज खोल लेता हूँ। इस तरीके से मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो मुझे कह रहा है कि अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड? क्योंकि जैसे ही आप रिफ़्रेश करेंगे तो ये गेट मेथड तो है नहीं, क्योंकि यहाँ तो URL पे तो कुछ नहीं पड़ा हुआ, पोस्ट मेथड है, तो वो रिफ़्रेश करने से चला जाता है, ठीक है। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ कि इसको मैं 28 लेक्चर 29 .php पे चला जाता हूँ, और मैंने यहाँ पे गलत टाइप कर दिया, ठीक है। अब मैं फिर से इमेज सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। देखते जाएं आप, मैंने इसको अपलोड कर दिया तो मुझे इसने क्या दे दिया, नेम में इसने ये पड़ा हुआ है हाउ टू रीडायरेक्ट यूज़र इन PNG, हाउ टू रीडायरेक्ट यूज़र इन PHP PNG। ये एक इमेज पड़ा हुआ है, PNG एक्सटेंशन है इसकी, ये इसका नाम है, और ये हमने नेम को जस्ट इको किया तो ये सारी चीज़ें आ गई। लेकिन पूरे अगर प्रोफाइल अपलोड में ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब हम आगे चल के इसको ज़्यादा प्रोसीड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फाइल अपलोडिंग का आधा कोड पड़ा हुआ है, चलें आधे कोड को हम लोग देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं कि आधा कोड क्या कह रहा है, ठीक है। उसके बाद इसका नीचे पूरा स्क्रिप्ट पड़ा है, तो मैं इस स्क्रिप्ट को नीचे आपको बता सकता हूँ कि किस तरीके से इन्होंने छोटे छोटे मतलब पार्ट्स किए हैं कोड के, उसके बाद पूरा कोड लिख के समझाया है, ठीक है। ये बिल्कुल भी इतना ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये इन्होंने पार्ट में इसलिए किया है कि आप लोगों को सही तरीके से समझ आ जाए, और मैं भी इसलिए इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं अपना कोड नहीं लिख रहा, मैं अगर अपना कोड लिखूँगा और फिर उसको एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस कोड को ही मैं आगे लेके चलूँ और इसको सही तरीके से एक्सप्लेन करता जाऊँ, ठीक है। तो हम लोग नीचे आ जाते हैं और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब आप लोगों ने देखा है कि ये एक सिंपल वेरिएबल बना हुआ है और वेरिएबल में कोई स्ट्रिंग लिखी हुई है, ठीक है। अब ये हमने एक डायरेक्टरी बनाई है, ठीक है, टारगेट डायरेक्टरी आप लोगों को पता है कि किसी फोल्डर को कहा जाता है, ठीक है। और उस फाइल फोल्डर का इसने नाम रखा है कि अपलोड्स, ठीक है। अपलोड्स के बाद इसने ये फॉरवर्ड स्लैश दे दिया है, ठीक है, और बैक स्लैश दे दिया, सॉरी, हाँ बैक स्लैश होता है, ये फॉरवर्ड स्लैश है, ठीक है। तो उसके बाद इसने यहाँ पे टारगेट फाइल में आके देखा है, एक तो टारगेट डायरेक्टरी है और उसके बाद टारगेट फाइल में इसने क्या किया है कि टारगेट फाइल में सबसे पहले टारगेट डायरेक्टरी दी है, उसके बाद कॉन्किनेट किया, उसके बाद बेस नेम लिखा है, बेस नेम में इसने ये फाइल अपलोड .php और उसके नेम के नेम लिख दिया है, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको बेस नेम को इसको मैं अगर इको कर लूँ यहाँ पे, तो मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें क्या आता है, ठीक है। तो मैं इसको वार्डम करके देख लेता हूँ एक दफ़ा, मैं इसको वार्डम करके देख लेता हूँ, यहाँ पे मैं डाई लगा लेता हूँ। इस तरीके से आप लोगों ने भी हर जगह पे डाई लगा के और वार्डम लगा के चेक करना है कि क्या क्या चीज़ें इसमें आ रही हैं, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें पहले जो स्क्रिप्ट है उसमें क्या आ रहा है, ठीक है। मैंने जैसे इसको क्लिक किया तो हाउ टू रीडायरेक्ट यूज़र इन PHP.png, ठीक है, इसमें भी ये आ रहा है, इसमें इसका नाम आ रहा है, ठीक है, इसमें इसका पूरा नाम आ रहा है। उसके बाद अगर हम इसको देख लें कि इसने ये क्या किया हुआ है, ठीक है, मैं ऐसे कर लेता हूँ, मैंने ये यहाँ से डाई हटा के मैं यहाँ से डाई इसको लिख लेता हूँ। अब मैं टारगेटेड फाइल को वार्डम करके लेता हूँ या इको कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि इको तो हो सकता है क्योंकि ये इसने मल्टीपल इंडेक्सेस लिखे हुए हैं, तो ये इको सही तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो मैं इको कर लेता हूँ और नीचे मैंने डाई तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें फ़ाइल में है क्या, ठीक है। तो अगेन मैं देखना चाहता हूँ, मैंने ये कोई और इमेज सेलेक्ट किया और मैंने इसको किया है, तो इसने ये अपलोड्स / कुकी सेशंस इन डिफरेंस इन PHP PNG, मतलब इमेज का नाम और उसकी एक्सटेंशन और उसके बाद अपलोड्स का इसने ऑप्शन लगा दिया, ठीक है। तो इसको मैं बैक कर लेता हूँ, मुझे पता चल गया कि इसमें ये चीज़ें हैं। और उसके बाद हम लोग अगर नीचे चलते हैं, नीचे चलने के बाद हम लोग अपलोड ओके का एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसको हम लोग ट्रू कर लेते हैं, ठीक है। ट्रू कर लेते हैं क्योंकि हमें सिर्फ़ और सिर्फ पता लगाना है कि हमारा जो ये स्क्रिप्ट है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब कोई भी कंडीशन अगर हम लोग बनाते हैं नीचे और वहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि अगर ट्रू है तो अपलोड ओके को ट्रू कर दो, या अपलोड ओके को 1 कर दो, या अपलोड ओके को फॉल्स कर दो। मैं यहाँ पे फॉल्स लिख लेता हूँ, शुरू में ये फॉल्स है, ठीक है। तो मैं नीचे आ जाता हूँ, ठीक है, मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैंने
अब मैं क्या करता हूँ कि ये इसको मैं इमेज फाइल टाइप, अब आप लोगों ने देखा कि उसकी जो टाइप है वो क्या था, इमेज था, ठीक है। तो मैं इसको फाइल टाइप को फिर से देखना चाहता हूँ, तो मैं इको लिख लेता हूँ और मैं यहाँ पे फाइल टाइप लिखा और फिर मैंने इसको टैग कर दिया। अब देखिए मैं हर लाइन को सही तरीके से टैग कर रहा हूँ। भले आप इसको 1 ही लिख लें, अपलोड होके को 1 ही लिख लें, ये एक जस्ट वेरिएबल है, इसको आप नीचे यूज़ करेंगे जिस तरीके से आपकी मर्ज़ी है कंडीशन लगा के, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल अपलोड किया है और उसको मतलब इमेज अपलोड किया है, इसके बाद अपलोड PHP किया, तो इसने क्या कहा, मुझे PNG का दे दिया। अब PNG इसने कैसे दे दिया, PNG इसने ये दिया कि सबसे पहले इसने क्या किया, जो भी टारगेट फाइल है, टारगेट फाइल इसने क्या है, ये टारगेट इसका फाइल है, इसने ये फाइल दिया है फर्स्ट पैरामीटर में, उसके बाद इसने सेकंड पैरामीटर में सेकंड पैरामीटर में इसने पाथ इन्फो एक्सटेंशन दी हुई है, ठीक है। मतलब ये एक फंक्शन है, जैसे हमने डेट का फंक्शन पढ़ा था, डेट फंक्शन में हम लोग देख लिए थे, हमने देखा था कि डेट इस तरीके से अगर हम लोग लिखते थे, यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट लिखते थे, ठीक है, फॉर्मेट हमने कुछ भी लिख दिया और उसके बाद हम लोग टाइम स्टैम्प लिख लेते थे, ठीक है। अब ये होता था कि टाइम स्टैम्प हमारे लिए ज़रूरी नहीं था, लेकिन फॉर्मेट ज़रूरी था डेट के साथ। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, पाथ इन्फो है और उसके साथ 2 पैरामीटर हैं, एक तो टारगेट फाइल है और टारगेट फाइल में ऊपर आपने देखा है कि टारगेट फाइल में क्या था, ठीक है। उसके बाद नीचे पाथ इन्फो एक्सटेंशन है, जो पाथ इन्फो एक्सटेंशन जो भी होती है उसकी, वो हमारी सेकंड पैरामीटर है। अब इसमें क्या है, मैं चेक कर लेता हूँ कि इसमें क्या है, इसको हम लोग इको कर लेते हैं पाथ इन्फो को, ठीक है। पाथ इन्फो एक्सटेंशन को मैं चाहता हूँ कि इको करूँ और मैं इसको इमेज अपलोड करके देख लेता हूँ पाथ इन्फो एक्सटेंशन में क्या आ जाता है, ठीक है। तो मैंने इसको इको किया, अपलोड इमेज किया, तो इसने पाथ इन्फो एक्सटेंशन में 4 मुझे दिया है, जस्ट 4 दिया है, ठीक है। मतलब मुझे इसने क्या दे दिया, 4 दे दिया, ठीक है। अब 4 इसने क्या दिया, अब देख लेते हैं, एक दफ़ा और देख लेते हैं। मैं इसको सर्च कर लेता हूँ कि हमें, ताकि पता चले कि हमें पाथ, इसका मतलब क्या है, पाथ एक्सटेंशन इन PHP, ठीक है। तो इसको सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि द पाथ इन्फो फंक्शन रिटर्न इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल पाथ, पाथ इन्फो पाथ, उसके बाद ऑप्शंस, पैरामीटर वैल्यूज़, पैरामीटर डिस्क्रिप्शन। अगर मैं इसको ये यहाँ पे देख लूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसकी मैं डेफिनेशन पढ़ूँ, ये सिंपल उस तरीके से जिस तरीके PHP के फंक्शन है, और वो मैंने आप लोगों को कुछ फंक्शन दे दिए थे कि कुछ फंक्शन आप लोग पढ़ के आ जाएं, कुछ फंक्शन ऐसे आएंगे जो हमने कभी पढ़े नहीं होंगे, जो मैंने कवर नहीं किए होंगे, लेकिन आप लोगों ने उनको भी देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने पाथ इन्फो का लिखा हुआ है कि द पाथ टू बी पार्स्ड, ठीक है, इफ़ present specifies a specific element to the return a path info dir name, path info base name, path info extension or path info file name. If flags not specified, return all available values, ठीक है। तो ये हमें पाथ इंफॉर्मेशन देता है, पाथ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको देख लूँ, ठीक है, अब इसने ये क्या किया है, यहाँ पे प्रिंट आर कर दिया, पाथ इन्फो कर दिया, कोई इन्फॉर्मेशन दे दिया इसने, तो ये इसने सारी चीज़ें इसको अलग अलग करके दे दी हैं, ठीक है। तो पाथ इन्फो ऐसे समझ सकते हैं कि एक एग्जांपल है, जो मतलब एक फंक्शन है जो हमारे पाथ को पार्स करता है, ठीक है। और मैं यहाँ पे अगर आप लोगों को इसका डेफिनेशन दे दूँ, path info operates naively on the input string and not aware of the actual file system or path components such as मतलब डबल कॉमा और कॉन्केटेनेशन, ठीक है। तो returns all information about path either an associative array or string depends on the flag, मतलब वो associative array भी हो सकता है या स्ट्रिंग भी हो सकता है, डिपेंड करता है। और इस फंक्शन कुछ नहीं पता होता कि आप लोगों ने पाथ कौन सा दिया हुआ है और किसका पाथ लेना चाहते हैं, ठीक है। तो उसमें जब आप पैरामीटर देंगे तो उसे सही तरीके से पता चल जाएगा। और यहाँ पे इसने फाइल का नेम दिया है और उसके बाद इसने पाथ इन्फो एक्सटेंशन दिया है, ठीक है। इस तरीके से, जिस तरीके से मैं हर चीज़ को डाई कर रहा हूँ, आप लोगों को चाहिए कि हर चीज़ को आप डाई करके देख लें एक एक को कि उसमें क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। अब इमेज टाइप को हमने पहले ही डाई करके देखा था, इसमें PNG आ गया है। इसमें पूरे पाथ इन्फो टारगेट फाइल में क्या हुआ है कि इसने जो भी ये टारगेट फाइल था
पूरा फाइल था। इसमें सिर्फ और सिर्फ इसने एक्सटेंशन पकड़ा है, इसका .png होगा, .docs होगा और .json होगा या .csv होगा, .pdf होगा, तो इसने उसको पकड़ा है और उसके बाद str to lower कर दिया, मतलब उस स्ट्रिंग को .png उसे मिला है, ठीक है, .png को उसने क्या किया कि str to lower, मतलब स्ट्रिंग को इसने लोअर में कन्वर्ट कर दिया है। str to lower क्या करता है, str to lower आपके अल्फ़ाबेट को अगर कैप्स में होता है तो उसको लोअर अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट कर देता है। तो इसे अगर कैपिटल में मिल गया png तो फिर भी ये इसको लोअर में कर देगा, लोअर अल्फ़ाबेट में कर देगा। उसके बाद इसने फाइल टाइप इसको मिल गया, यहाँ पे फाइल टाइप कौन सा मिल गया, फाइल टाइप इसको png मिल गया। फॉर एग्जांपल इसको इस तरीके से अगर मिलता तो फिर भी ये हमें ये देता, क्योंकि str to लोअर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद चेक इफ़ फाइल इज एक्चुअल इमेज आर ए फेक इमेज। अब मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा अटैक्स होते हैं फाइल अपलोडिंग या इमेज अपलोडिंग के थ्रू सर्वर को हैंग किया जाता है या सर्वर पे अटैक किए जाते हैं किसी स्क्रिप्ट के तहत। तो हमें कंफर्म करना होता है कि अगर आप लोग कोई चीज़ अपलोड कर रहे हैं तो वो इमेज है या नहीं है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा, ये सर्टेन टाइप ऑफ वैलिडेशन होती है, तो उस वैलिडेशन के थ्रू पता चल जाता है कि क्या ये वाकई इमेज है या कोई फेक इमेज है या कोई रियल इमेज है, ठीक है। फिर इसने क्या किया कि इस पोस्ट $पोस्ट और सबमिट, मैंने आप लोगों को बताया था कि नेम सबमिट लिखा हुआ है, तो वो चेक करते हैं कि सबमिट जो हुआ है वाकई सबमिट को दबाया गया है, बिल्कुल सबमिट सेट है, तो नीचे आएगा। नीचे क्या आएगा कि गेट इमेज साइज इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि फाइल टू अपलोड एक एरे बन चुका है और इसके मल्टीपल इंडेक्स में मल्टीपल चीज़ें हैं। अच्छा, मल्टीपल चीज़ें कैसे हैं मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर हो हमारे पास एक तो हमें नेम पता चल गया, नेम से हमने क्या लिखा, जस्ट एक्सटेंशन ले लिया है। उसके बाद हमारे पास क्या था कि टेम्प नेम था, मैंने आप लोगों को बताया था कि टेम्प नेम भी होगा। इन्होंने क्या किया, नीचे इन्होंने टेम्प नेम वाला इंडेक्स लिया है और उसकी साइज़ को गेट करने की कोशिश की है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी साइज़ को गेट करके देख लेते हैं कि गेट इमेज साइज़ एक फंक्शन है, वो उसने यूज़ किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे अगर गेट इमेज साइज़ लिखता हूँ तो मुझे कह रहा है कि फ़ाइल नेम दे दो और गेट इमेज साइज़ उसका लिखो, तो उसकी जो साइज़ है वो हमें पता चल जाएगी। अच्छा, साइज़ देखते हैं किस तरीके से पता चलती है। इको हमने लिखा, चेक लिखा, ठीक है, और उसके बाद मैंने डाई लिख दिया। अब मैं देखता हूँ इसमें साइज़ हमें नज़र आता है या नहीं आता, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूँ, इसको मैं फिर से पीछे कर लेता हूँ और मैं फिर से एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इमेज सेलेक्ट करके मैं देख लेता हूँ कि इसमें क्या साइज़ है। अच्छा, कह रहा है कि एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन इज़, मतलब एरे है ये, स्ट्रिंग कन्वर्ट नहीं हो सकता। चलो हम लोग ऐसे करते हैं कि वार्डम कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि साइज़ तो गेट इमेज साइज़ तो हमें स्ट्रिंग में ही मिलना चाहिए या इंटीजर में मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो देख लेते हैं कि इसमें क्या आता है, हमें पता चल जाएगा कि गेट इमेज साइज़ अब क्या है, ठीक है। तो गेट इमेज साइज़ पे मैंने क्लिक कर दिया तो इसमें मुझे कह रहा है कि इंटीजर 1280, इंटीजर 780। अच्छा, इसमें 0 इंडेक्स पे 1280 पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे 720 पड़ा हुआ है, 3 इंडेक्स पे 25 पड़ा हुआ है, और विड्थ मतलब इसने जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इमेज थी वो हमें इसमें मल्टीपल इंडेक्स पे शो कर दिया है टेम्पररी नेम में, ठीक है। एक मिनट में चार्जर लगा लूँ और ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि जैसे ही हमने टेम्प नेम को इको किया है तो इस पर एक और इंडेक्स पड़ा हुआ है, ठीक है। एक मिनट मैं एक इस फंक्शन को दिखा देता हूँ। इस फंक्शन में मोस्टली नहीं पड़ा होगा एक इंडेक्स, तो हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं। एक दफ़ा इसको बंद कर दिया और फिर मैंने वार्डम लगा दिया। इसको इस तरीके से करके मैं देखना चाहता हूँ कि टेम्प नेम में ये सारी चीज़ें हैं या इसमें ये हमने जो फंक्शन यूज़ किया है गेट इमेज साइज़ का उसमें सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलें हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। अच्छा, कंफर्म करने के लिए हम लोगों ने एक फ़ाइल सेलेक्ट कर दिया और हमने अपलोड कर दिया। नहीं, इसमें तो सिर्फ टेम्परेरी फाइल है, टेम्परेरी नाम है, तो इसमें नहीं है, ठीक है। अब ये फ़ाइल का नेम हो गया। अब फाइल का नेम किसके साथ, गेट इमेज साइज़ के अगर साथ आप यूज़ करेंगे तो एक नया एरे बन जाएगा। अच्छा, नए एरे में क्या होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी इमेज से रिलेटेड वो हमारी सारी यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, इमेज टेम्परेरी नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें चेक में क्या होगा, चेक में हमें मिल जाएगा, मैं इस
इसके आगे लिख लेता हूँ ऑल अबाउट इमेज, ऑल अबाउट अपलोडेड इमेज, ऑल अबाउट इमेज अपलोडेड इमेज, फॉर एग्जांपल आई, ठीक है, इमेज साइज और हाइट, इमेज की हाइट, इमेज की विड्थ, etc, ठीक है। अब इमेज की हाइट विड्थ भी यहाँ पे ये शो हो रहा है, ठीक है। किस तरीके से शो हो रहा है मैंने आप लोगों को दिखा देता हूँ एक दफ़ा और। इसको मैं वार्डम कर लेता हूँ यहाँ नीचे फिर से, ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ कि किस तरीके से इसमें सारी चीज़ें शो हो रही हैं हमारी, ठीक है। तो मैं इसको फिर से एक इमेज अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड इमेज कर दिया मैंने। अच्छा, ये कह रहा है कि एग्ज़िट 27 नंबर पे एग्ज़िट का इशू है। अच्छा, हमने ये 27 नंबर पे सेमीकोलन नहीं दिया, ठीक है। तो अब मैं इसको फिर से देख लेता हूँ इमेज सेलेक्ट करके, और मैंने इसको अपलोड इमेज कर दिया। तो इसमें सारी जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड तो इमेज थी, 0 इंडेक्स पे उसकी साइज़ बता रही है हमें, 1280 KB है। उसके बाद हमें नहीं, ये कोई मेरे ख्याल में इसकी विड्थ हाइट बता रही है सबसे पहले तो। अच्छा, ये इसकी विड्थ इसने बताई है, और उसके बाद इसकी हाइट बताई है 1 इंडेक्स पे, और 3 इंडेक्स पे फिर उसकी साइज़ शायद बताई है। फिर हमें देखना पड़ेगा कि हमें क्या क्या चीज़ें ये बता रहा है, ठीक है। उसके बाद विड्थ बताए, सब पहले तो इंडेक्स में विड्थ और हाइट बताया, उसके बाद विड्थ का एक अलग से इंडेक्स बना हुआ है जिसमें इसने 1280 का भी बताया है। और मतलब ये जो थर्ड इंडेक्स है, थर्ड इंडेक्स पे विड्थ और हाइट अलग से पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये फिर से मल्टी डायमेंशनल एरे है। मल्टी डायमेंशनल एरे किस तरीके से, अगर मैं थर्ड को इस पर मैं 3 नंबर को जो थर्ड इंडेक्स है उसको मैं अगर बॉटम करके देख लूँ, इस पर शायद ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, मैं देख लेता हूँ मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि हम इसको देख लेते हैं एक दफ़ा। अब इस तरीके से आप लोगों को चीज़ें समझनी है और डिकोड करनी है। अच्छा, अब मैंने जब इसको जैसे ही मैंने वार्डम किया थर्ड इंडेक्स पे 2-3 चीज़ें पड़ी हुई हैं, वे विड्थ और हाइट इसकी पड़ी हुई है, ठीक है। अब विड्थ और हाइट इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किसी भी पेज पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको हम लोग डेटाबेस में एज ए स्ट्रिंग इंसर्ट करवा सकते हैं, और इसको हम लोग गेट करके इस्तेमाल कर सकते हैं अपने HTML में, ठीक है। तो इसमें विड्थ और हाइट पड़ा हुआ है, इसमें वैल्यू पड़ी हुई है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, वार्डम करके देख लिया हमने, ठीक है। फिर से हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें और पड़ी हुई हैं। तो एक दफ़ा फिर से मैं इसको देख लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद इसने बिट्स पड़ी हुई हैं इसमें माइम पड़ी हुई है, ठीक है। माइम में क्या है, माइम में फिर से इसका एक्सटेंशन है, इमेज पड़ा हुआ है, और उसकी जो एक्सटेंशन है वो PNG है, ठीक है। अब हम चाहें तो किसी चीज़ पे भी कंडीशन लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसकी माइम पे कंडीशन लगा दें, बिट्स पे कंडीशन लगा दें, ठीक है। बिट्स पे तो बहरहाल कंडीशन नहीं लगा सकती, लेकिन माइम पे कंडीशन लगती है कि किस माइम पे है। माइम का मतलब ये है कि किस टाइप का इमेज है, ठीक है, उसकी एक्सटेंशन कौन सी है। इमेज PNG है तो ठीक है, अपलोड करने दो, अगर PNG नहीं है तो अपलोड करने नहीं दो। काफ़ी दफ़ा आपने साइटों में देखा है कि वो अपलोड नहीं हो रहा होता, वो कहते हैं कि मस्ट बी PNG, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, और यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखा दिया। उसके बाद नीचे आते हैं। नीचे ये कंडीशन लगी हुई है कि इफ़ चेक डज नॉट इक्वल्स टू फॉल्स। इफ़ मतलब अगर आप लोगों को मैं बताऊं कि कान को एक साइड से पकड़ें या दूसरे साइड से पकड़ें तो मतलब तो एक ही होता है, ठीक है। ये कह रहा है कि इफ़ वेरिएबल चेक इज़ नॉट फॉल्स, ठीक है। अब ये जो होता है ये नॉट का होता है, नॉट इक्वल्स टू फॉल्स, मतलब इज़ नॉट फॉल्स। अगर कोई भी वेरिएबल है वो अगर फॉल्स ना हो तो मतलब उसका क्या है, it means that if check is true, ठीक है। इसका मतलब ये है कि if check is true। नॉट फॉल्स का मतलब ये है कि ज़ाहिरी बात है अगर गलत नहीं होगा, मतलब अगर फॉल्स नहीं होगा, ठीक है, तो ज़ाहिरी बात है वो ट्रू होगा, ठीक है। तो अगर झूठा नहीं होगा तो ज़ाहिरी बात है सच्चा होगा। तो उसके बाद इसने कंडीशन लगाई है। तो इसका हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि अगर फॉल्स नहीं है तो क्या हो, तो नीचे लिखा है कि इको करवा दो फाइल इज़ एन इमेज,
और उसके बाद चेक के इंडेक्स पे माइम इसने लगा दिया। अब आप लोगों को पता है कि माइम पे क्या आ रहा है, माइम में इमेज पीएनजी आ रहा है, क्योंकि हमने पहले ही माइम को चेक करके देखा है। ठीक है, उसके बाद इसको शो करवा दो, अपलोड ओके इज इक्वल टू 1 करवा दो, वरना क्या कहो कि फाइल इज़ नॉट एन इमेज। ठीक है, और उसके बाद फाइल अपलोड ओके को 0 शो करवा दो। ठीक है, अभी तक हम फाइल अपलोड नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जस्ट एक दिखा रहे हैं कि ये एक प्रोसीजर है। इस तरीके से एक वैलिडेशन हमने लगा दी। कौन सी वैलिडेशन लगा दी? उसकी एक्सटेंशन पे वैलिडेशन लगा दी। एक वैलिडेशन तो हमने ये लगा दी कि हमें चेक करना है कि इससे हमने गेट इमेज साइज से हमने एक्सटेंशन ली है। ठीक है, अब एक्सटेंशन में हमने क्या लिए, अब हम एक्सटेंशन इस तरीके से यहाँ से नहीं ले रहे हैं इमेज टाइप से, हम क्या ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, हम इस तरीके से यहाँ से अगर मैं ये नीचे जाऊँ तो ये स्टैम्प नेम से, तो स्टैम्प नेम कहाँ से जनरेट होता है, आपके इमेज अपलोड करने से या कोई भी फाइल अपलोड करने से जनरेट होता है। ठीक है, इसने फिर इसके चेक इमेज साइज़ का इसने फंक्शन लगाया है और चेक किया है, और क्यों कह रहा है कि चेक अगर सही हो, अगर फॉल्स नहीं है, अगर ट्रू है तो फिर नीचे आए, फिर क्या है उसकी मतलब देखे कि वो इमेज है, मतलब इमेज ही होगा, ज़ाहिर बात है, जहाँ पे हम लोग चेक करके आए हैं। अगर ये इमेज नहीं होगा तो ये चेक में कुछ भी वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इमेज साइज़ का लगाया हुआ है। अगर हमने फाइल साइज़ का लगा होता तो वो अलग बात थी, लेकिन यहाँ पे फाइल साइज़ का भी कोई ऐसा फंक्शन होगा, ज़रूर होगा। ठीक है, तो हमने गेट इमेज साइज़ का लगाया, तो अगर ये इनपुट ही आ रहा है तो फिर ये नीचे वाला होगा, वो फाइल इज़ नॉट एन इमेज। इसको भी मैं चेक करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। मैं ऐसे कर लेता हूँ, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ एक दफ़ा, उसके बाद मैं यहाँ पे कोई पीडीएफ अपलोड कर लेता हूँ और मैं इसको अपलोड करता हूँ, तो ये मुझे कह रहा है कि बूल फॉल्स। अच्छा, बूल फॉल्स कहाँ से आ रहा है? बूल फॉल्स यहाँ से आ रहा है, अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये अपलोड ओके इको, एक मिनट, बूल फॉल्स कहाँ से आ रहा है? बूल फॉल्स अगर मैं देख लूँ तो मैं ऐसे करता हूँ, इसको डाई कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ताकि फाइल इज़ नॉट एन इमेज आप लोगों को ये आ जाए नज़र। ठीक है, तो मैं इसको कर लेता हूँ, ये यहाँ फाइल इज़ नॉट एन इमेज, आप लोगों ने देखा है कि फाइल इज़ नॉट एन इमेज ये आ गया है। ठीक है, अब जब मैं इसको डाई नहीं करते तो फिर ये जो अपलोड ओके है ये 0 हो जाता है, और वो मुझे कह रहा है कि इसकी जो वैल्यू है, अपलोड ओके की जो वैल्यू है वो फॉल्स है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर हम चाहें तो ये सिर्फ मैसेज भी शो करवा सकते हैं, अगर हम चाहें तो ये भी शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब आगे चल के देख लेते हैं कि किस तरीके से इमेज अपलोड होता है। ये तो एक प्रोसीजर था वैलिडेशन लगाने का। ठीक है, अब वैलिडेशन लगा दिया, अब हमें पता चल गया कि ये इमेज है। ठीक है, अब चले मैं इमेज लगा के दिखा देता हूँ आप लोगों को। पहले मैंने क्या लगाया, पहले मैंने पीडीएफ लगाया तो वो फॉल्स चला गया। ठीक है, अब मैं इमेज लगा के दिखा देता हूँ आप लोगों को वो कहाँ चला जाता है। ठीक है, फाइल इज़ एन इमेज और उसकी जो एक्सटेंशन है वो इमेज पीएनजी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को इसकी एक्सटेंशन बताएगी। अब हम नीचे चलते हैं, उसकी स्क्रिप्ट को नीचे एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे पूरा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम अगर ऊपर जाते हैं तो पहले हमने ये कवर किया, उसके बाद उसमें ये इसने सारी चीज़ें कवर की हुई हैं। अगर आप लोग इस URL को एक्सेस करें तो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो इसने एक और यहाँ पे ऐसे समझे कि कंडीशन लगाई हुई है। अच्छा, कौन सी कंडीशन लगाई हुई है? यहाँ पे लिखी हुई है कंडीशन कि चेक इफ़ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब हमें चेक करना है कि क्या ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब ये हमें कहाँ लगाएंगे? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ नीचे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको मर्ज करके एक ही जगह कर लेंगे, लेकिन अभी मैं जो है इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि इफ़ फाइल इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, अब इसने क्या फंक्शन एक यूज़ किया है फाइल एग्जिस्ट का, और टारगेट फाइल इसने चेक किया है, और सॉरी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा, टारगेट फाइल कौन सा है? टारगेट फाइल ये है। ठीक है, और मैं देख लेता हूँ कि किस तरीके से वो हमें क्या कह रहे हैं। ठीक है, और इको सॉरी द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, मैं एल्स में यहाँ लिख लेता हूँ इको नो फाइल इज़ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इको लिख दिया। अब मैं अगर इसको नीचे जाता हूँ और यहाँ पे इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ और फिर मैं एक इमेज अपलोड करता हूँ। ठीक है, और इसको मैं अपलोड करके देख लेता हूँ। फाइल इज़ एन इमेज, नो फाइल इज़ नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हमने फाइल तो सेव नहीं किया तो वो वही होगा। ठीक है, तो वही एग्जीक्यूट होगा, फाइल इज़ नॉट एग्जिस्ट। पहले तो इसने
यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये कह रहा है कि फाइल इज एन इमेज। ये पहले तो ऊपर वाला जो इफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हुआ है, ये वाला, ठीक है, उसकी एक्सटेंशन शो हो गई है, और यहाँ पे इसने ये शो करवा दी है क्योंकि फ़ाइल तो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है। चेक हम किस तरीके से करेंगे, फाइल एग्जिस्ट और उसके बाद टारगेट फाइल दिखेंगे, और अगर एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, अपलोड ओके को 0 कर देंगे और ये मैसेज शो करवा देंगे, ठीक है। हम चाहें तो ये जस्ट मैसेज भी शो करवा सकते हैं, हम चाहें तो जस्ट ये अपलोड ओके को फॉल्स भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं, बल्कि आप नीचे भी कोड थोड़ा लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे इसने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इसने साइज़ का बताया हुआ है, ठीक है। तो फाइल की साइज़ बताओ। आप लोगों ने देखा होगा कि जॉब्स की जो भी मोस्टली साइट्स होते हैं तो उनमें 2 MB या 3 MB की साइज़ वो आप लोगों को अलो करते हैं। उसकी वजह ये है कि लाखों लोग अप्लाई करते हैं, और लाखों लोग अगर 10-10 या 20-20 MB का एक फ़ाइल अपलोड करें तो आप सोचें कि सर्वर पे कितना लोड पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए फिर वो क्या कहते हैं कि 500 KB कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आपके प्रोफाइल पिक जो है या इमेज है या किसी डॉक्यूमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा जो फाइल की साइज़ होनी चाहिए वो 500 KB होना चाहिए या 1 MB होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए ताकि सर्वर पे कम से कम जो है इफ़ेक्ट पड़े। तो इसलिए हम लोग वो भी वैलिडेशन लगा देते हैं, वो भी रिस्ट्रिक्शन लगा लेते हैं। अच्छा, वो रिस्ट्रिक्शन किस तरीके से लगाते हैं, मैं इस इको को अभी कमेंट एल्स को कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मतलब सही तरीके से ज़्यादा अगर मैसेज शो होंगे तो फिर आप लोग भले मैसेज शो हो जाए। चले मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं BR लगा लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने BR लगा लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने नीचे वालों को मैं चाहता हूँ कि BR लग जाए, और यहाँ पे मैं BR लगा लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ नीचे भी कोशिश करूँगा कि BR लगा लूँ, और यहाँ पे मैंने BR लगा दिया। अब ये मैं कह रहा हूँ कि फाइल में फिर मैंने फाइल अपलोड वही नेम यूज़ किया, और उसके बाद फिर मैंने साइज़ चेक किया और ग्रेटर देन 1, और मैंने लिखा है 5 लाख KB हैं। 5 लाख KB को अगर आप डिवाइड करो, मैं कह रहा हूँ कि इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे सारे लिख लें, ठीक है, और मैंने इस तरीके से लिख लिया, और मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ। कितने से डिवाइड होगा, 1024 1 MB में पढ़ते हैं KBs, और 1024 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। और मैं इसको ये कहता है कि अगर 500 MB है यहाँ पे, मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ, मैं इसमें 5 MB कर लेता हूँ, ठीक है। 5 MB किस तरीके से होगा, अच्छा ये इसने बाइट्स में लिखा होगा, बिल्कुल ये इसने बाइट्स में लिखा होगा, इसलिए 5000 MB कह रहा है, ठीक है। तो MB नहीं, 5 लाख बिट्स कह रहा है, ठीक है। तो बिट्स कह रहा है इसलिए ये इस तरीके से लिखा हुआ है। चलो मैं देख लेता हूँ कि अगर हम इसको बिट्स को किसी तरीके से कन्वर्ट कर पाएँ। हमने पढ़े थे बिल्कुल इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स में, हमने पढ़े थे कि कितने बिट्स पढ़ते हैं 1 बाइट पे, और बिट्स ज़ाहिर बात है छोटे होते हैं, और 8 बिट पढ़ते हैं, आई थिंक 8 बिट पढ़ते हैं 1 बाइट पे। और मैं कर लेता हूँ बिट्स टू MB, ठीक है। और मैं चेक कर लेता हूँ इसको, ये कह रहा है कि 0.6 नहीं बाइट होगा, फिर ये बिट्स नहीं होगा। बाइट्स को मैं लिख लेता हूँ, ये मैं किस चक्रों में पता नहीं पड़ गया, बहरहाल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसने बाइट्स लिखा हुआ है, अच्छा 5 लाख बाइट्स में इसने क्या लिखा हुआ है 0.5 मेगाबाइट, मतलब आधा MB, ठीक है। तो आधा MB कितने के बराबर होता है, आप लोगों को पता है कि 1024 अगर 1 MB में पढ़ते हैं KBs, तो मतलब कितने होंगे कि 1024 से मतलब 612 KB, ठीक है। हाँ नहीं 512, सॉरी, पता नहीं मैं कैसे कंप्यूटर इंजीनियर बन गया। बहरहाल ये काफ़ी पुरानी चीज़ें, अब हम कंप्यूटर में इन चीज़ों को इस्तेमाल बहुत कम कर रहे होते हैं। बिल्कुल ये क्वांटिटीज़ हैं तो उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रहता, ठीक है। मुझे हालांकि अजीब भी लग रहा है, बहरहाल लेट्स मूव। तो हम लोग ऐसे करते हैं कि इन्होंने जो साइज़ दी हुई है वो 512 KB की दी हुई है, ठीक है।
और मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों को भी थोड़ी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो बाइट्स है ये और इक्वल्स टू 512 KB। ठीक है, 512 KB है और यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई हुई है कि अगर 512 KB से ज़्यादा हो साइज़ तो उसे अपलोड करने ना दे। तो देख लेते हैं क्या आता है जवाब इसका। मैं अपलोड करने की कोशिश करता हूँ एक इमेज। मैं इमेज अपलोड कर लिया और अपलोड करने की कोशिश करता हूँ तो कह रहा है कि नो फाइल इज एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, और फिर नीचे ये आ ही नहीं रहा। ठीक है, नीचे नहीं आ रहा। नीचे क्यों नहीं आ रहा? अगर मैं इसको एल्स को ख़त्म कर दूँ, ठीक है, तो मैं देखता हूँ इसको। अगर ये आना चाहे तो अब तो आना चाहिए ये। मैंने इसको अपलोड कर दिया, अब ये कह रहा है कि नहीं, अब भी नहीं आ रहा। अच्छा, अब भी नहीं आ रहा, तो क्यों नहीं आ रहा? मैं इसको इस तरीके से देख लेता हूँ, डी करके। ठीक है, तो डी सॉरी डी हम लोग लारावेल में करते हैं। वार डंप है और डाई मैंने लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसको चेक करता हूँ कि इसमें हमें क्या मिल रहा है, जो हमें कुछ भी यहाँ पे नीचे उस कंडीशन में जा ही नहीं रहा। मैंने इसको अपलोड इमेज कर दिया तो ये मुझे कह रहा है कि सिंटैक्स एरर है। अच्छा, सिंटैक्स एरर क्या है? सिंटैक्स एरर ये है कि यहाँ पे 2 हमने ये लगाए हुए हैं, हमें 1 लगाना चाहिए। मैं फिर से इसको चेक कर लेता हूँ कि भाई मसला क्या है। तो इसको इस तरीके से कर लिया और मैंने इसको कर दिया। अब इसने कहा कि 12,600 12,000 नहीं, 1,26,000 है। बिल्कुल 1,26,000 है। 1,26,000 बाइट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 5 लाख हैं और वहाँ पे 1 लाख, मतलब नहीं, कुछ तो कन्फ्यूजन है। 512 KB कैसे हो सकता है ये? एक दफ़ा मैं चेक कर लेता हूँ जो इमेज है वो कितने साइज़ का है। ये इमेज था तो इसको मैं अगर चेक कर लेता हूँ तो ये 123 KB का है। ठीक है, अच्छा, तो 123 KB का है। 123 KB का मतलब ये है कि 12,600 बाइट्स का है। और हमें क्या आंसर मिला यहाँ पे? 12,600 बाइट्स मिला। सही हो गया। ठीक है, हमें कंफर्म हो गया कि हम लोग सही है। और अगर हम लोग चाहें जहाँ पे, तो कंडीशन क्यों नहीं हो रही 12 ट्रू? तो यहाँ पे अगर हम लोग नीचे आ जाएं तो ये क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे सही? ठीक है, तो आप लोगों ने एक और चीज़ नोट की कि यहाँ पे जस्ट हमें इंटीजर दे रहा है, तो हम इंटीजर का कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो अपलोड ओके कर दो, अगर इको कर दो, और अगर एल्स में क्या लिख दो? एल्स में लिख दो कि इको इमेज इज़ ओके टू अपलोड। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं और मैं इसको फिर से रिफ़्रेश करके चेक कर लेता हूँ कि मसला क्या है आखिर। ठीक है, तो मैंने इसको अपलोड कर दिया और इसको मैंने अपलोड कर दिया। फिर से ये कह रहा है कि कोई एरर है। अच्छा, 48 एरर पे हमने क्या नहीं दिया। अच्छा, ये तो ये कुछ अजीब एरर आ रहा है, पर मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये को कर दिया, ये मुझे क्यों एरर बता रहे हैं एल्स में? ठीक है, मैंने एल्स को हटा दिया फॉर एग्ज़ाम्पल। और अगर हम लोग एल्स लिखें इस तरीके से, सही तो है कोड था, कोई मसला तो नहीं होना चाहिए। 54 पे कहाँ पे एरर था? अच्छा, चलो देख लेते हैं। अब शायद कोई हमने चीज़ मिस आउट कर दी थी। बहरहाल हम इसको अब देख लेते हैं रिफ़्रेश करके अगेन। इको कर दिया, अब हम अपलोड इमेज कर रहे हैं तो ये कह रहा है कि ओके। ठीक है, हम लोग पहले किसी जगह पे गलती कर रहे थे।
मतलब ये है कि ये जो इमेज है अपलोड हो सकता है, ठीक है। अब ज़ाहिरी बात है 5000 मतलब 5 लाख बाइट से ज़्यादा नहीं है। आपने लेकिन देखा है, मैंने इको करके देखा था इमेज को, इस तरीके से इसकी साइज़ हमने इको करके देखी थी। इसकी जो साइज़ बन रही थी वो 1,26,000 समकुछ ऐसा कुछ बाइट बन रहा था, और ये 5 लाख बाइट्स नहीं बन रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी इमेज की जो साइज़ है वो कम है, ज़्यादा नहीं है। अगर कम होता तो हमें ये ज़्यादा होता तो हमें ये इस तरीके से बताता। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ कि 2000 लिख लेता हूँ, अब देख लेते हैं कि क्या आता है, ठीक है। अब मैं अगर इसको देख लूँ इमेज लगा के, तो इस पर आप लोगों को कहेगा कि फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैंने कर दिया कि ये सॉरी योर फाइल इज़ टू लार्ज, ठीक है, ये ऑप्शन आ गया। आप हमेशा देख रहे होते हैं कि कभी कभी आप लोग ज़्यादा अगर एक इमेज अगर 1-2 के भी ज़्यादा हो तो फिर भी वो आप लोगों को बोल देता है कि योर फाइल साइज इज़ टू लार्ज, ठीक है। तो हमेशा कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगी होती है। वजह क्या होती है कि सर्वर पे काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ जाता है, तो इस वजह से वो इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोड बल्क टेस्ट हमारा हो गया। अब मैं नीचे चलता हूँ, इसके फाइनल जो कोड ब्लॉक का जो फाइनल वर्जन है उस पर चलता हूँ, ठीक है। उसके बाद नीचे लिमिट फाइल टाइप, ठीक है। अब ये कह रहा है कि लिमिट फाइल टाइप का लिमिट लगा दो। ऊपर भी हमारा आना के लिमिट लगाया हुआ है, अब फिर से नीचे भी लिमिट लगा दो, ठीक है। अब ऊपर हमने कौन सा लिमिट लगाया हुआ है, यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को चेक करवा दूँ तो हमने यहाँ पे कोई लिमिट नहीं लगाई हुई। यहाँ पे हमने जस्ट मतलब एक्सटेंशन की कोई लिमिट नहीं लगाई हुई, हमने सिर्फ चेक किया है कि एक्सटेंशन कौन सा है, ठीक है। और हमने ये देख लिया था कि इमेज का मतलब यहाँ पे इमेज की प्रॉपर्टीज सारे आ रही हैं। चेक जो भी चेक का एक एरे है उसमें सारी डिटेल्स आ रही हैं। गेट इमेज साइज हमने जब यूज़ कर लिया तो हमें पता चल गया इसमें इमेज है, तो हमने क्या किया कि गेट इमेज साइज किया, उसमें सारे जो भी वैल्यूज़ हैं इसमें आ गए। अब हमें नीचे इसको चेक करना चाहते हैं कि आइदर इसमें वैल्यूज़ हैं तो फिर उसको चेक कर लो कि वो कौन सा फाइल टाइप है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा है कि हमें पता है कि इमेज टाइप फाइल टाइप पे, तो हमने यहाँ पे चेक माइन कर दिया, तो हमें पता चल गया कि ये इमेज के फाइल टाइप का इमेज टाइप है। और यहाँ पे इस तरीके से हमने चेक कर लिया इमेज टाइप करके, तो ये PNG था, ठीक है। अब नीचे एक और कंडीशन है, उसमें क्या है कि उसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दे देते हैं कि भाई JPG हो तो उसको अलो करो, PNG है फिर भी उसको अलो करो, इमेज फाइल टाइप है फिर भी उसको अलो करो या ना अलो करो। तो उस तरीके से हम लोग काफ़ी ज़्यादा कंडीशन लगा लेते हैं। तो अब ये इसने कंडीशन लगा दिया। अब इमेज फाइल टाइप पे कंडीशन लगाया। अब इमेज फाइल टाइप हमने कहाँ शो किया हुआ है, ये बिल्कुल ऊपर इसको फाइल को शो किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे अलो सर्टेन टाइप ऑफ फॉर्मेट्स। अब ये फॉर्मेट अलो कर दो। अच्छा, ये फॉर्मेट अलो कर दो अगर ये जो ऊपर वेरिएबल मिला हुआ है ये अगर JPG का रबर ना हो, एंड इमेज फॉर्मेट नॉट इक्वल्स टू PNG एंड अगर इमेज फॉर्मेट फाइल फॉर्मेट नॉट इक्वल्स टू JPG। इसका मतलब ये है कि अगर ये सारे मतलब एंड का मतलब क्या है और आर का मतलब क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था कि मतलब ये सारे ही ट्रू होने चाहिए। उसके बाद ये इसके बाद ये जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। क्योंकि एंड है, एंड का मतलब ये है कि उसमें कोई भी अगर स्टेटमेंट गलत हो गई तो सारे स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें इसने काफ़ी चीज़ें एंड में डाली हुई हैं और उसने चेक कर रहा है कि अगर इसमें कोई भी चीज़ गलत निकली, ठीक है, तो क्या होगा, वो फिर पूरा जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसने क्या किया है कि ये चेक कर रहा है कि इमेज फाइल टाइप है वो JPG नहीं है अगर, ठीक है, और इमेज फाइल टाइप क्या है, PNG भी नहीं है, और उसके बाद इमेज फाइल टाइप क्या नहीं है, इज़ नॉट इक्वल्स टू JPG भी नहीं है, ठीक है, और उसके बाद इमेज फाइल टाइप GIF भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करें, अगर ये ट्रू हो जाए तो उसके बाद हमें क्या करें कि सॉरी ओनली JPG फाइल PNG एंड GIF फाइल्स आर अलाउड। अगर मैं इसको पूरे को आप लोगों के सामने वार डंप करके देख लूँ, ठीक है, वार डंप में मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको किया है, इस सारे जो भी स्टेटमेंट हैं। अब इसमें अगर कोई भी स्टेटमेंट मतलब अगर ये सारे ट्रू हैं, ठीक है, तो ठीक है, अगर इसमें से कोई भी फॉल्स हुआ तो क्या होगा, नीचे वाला स्टेटमेंट
एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या आता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसको कर लिया। ये हमें कह रहा है कि फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स क्यों है? अच्छा, अब देख लेते हैं। कह रहा है कि इमेज फाइल टाइप नॉट इक्वल्स टू जेपीजी। ठीक है, जेपीजी के इक्वल्स टू नहीं है। ठीक है, और अगर इमेज जेपीजी के इक्वल ना हो और इमेज पीएनजी के इक्वल ना हो, ठीक है, और इमेज पीएनजी के इक्वल ना हो, हालांकि इमेज तो पीएनजी के इक्वल है। ठीक है, इमेज जेपीजी के इक्वल नहीं है, मतलब इसका ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो गया। ठीक है, उसके बाद आप एंड पे आ जाओ, एंड पे लिख दिया ऊपर एंड। उसके बाद इमेज फाइल टाइप डज नॉट इक्वल्स टू पीएनजी, जो फॉल्स है, क्योंकि हमारा इमेज का जो फाइल टाइप है वो तो पीएनजी है। ठीक है, और यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। उसके बाद यहाँ लिखा है इमेज फाइल टाइप डज नॉट इक्वल्स टू जेपीजी, तो ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है, बिल्कुल जेपीजी के इक्वल नहीं है। और ये जो इमेज फाइल टाइप है डज नॉट इक्वल्स टू गिफ, ये भी ट्रू हो गया, लेकिन इसमें एक फॉल्स था जिसकी वजह से पूरा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर ये मतलब फॉल्स हो जाए तो नीचे लिखा हुआ है कि मैं इसको इस तरीके से कमेंट कर लेता हूँ आप लोगों को, कमेंट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, अलो सर्टेन फाइल फॉर्मेट्स। ठीक है, कौन से फाइल फॉर्मेट हमें अलो करने हैं, कौन से नहीं अलो करने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसने एक कंडीशन लगा दी है, मतलब इसने एक ऊपर कंडीशन लगा दिया। ठीक है, हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर फाइल टाइप ये हो तो फिर इसको अलो कर दें। फॉर एग्जांपल इसने कहा कि ये अगर ना हो तो ये अगर ना हो तो फिर अलो करें। ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं कि अगर ये हो तो तभी अलो करें। अब हम इसके अपोजिट लिख लेते हैं, और मैं लिख लेता हूँ लेट्स डू अबोव स्टेटमेंट लेट्स रीराइट अबोव स्टेटमेंट। ये ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी लिखा हुआ है, मुझे तो ट्रिकी लग रहा है, आप लोगों को ट्रिकी अगर लग रहा होगा तो ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा ट्रिकी लग रहा है एज ए बिगिनर। ठीक है, क्योंकि मैं खुद इसको एक दफ़ा 2 दफ़ा सही तरीके से पढ़ा है, उसके बाद मुझे समझा है। तो मैं अगर इसको इस तरीके लिखूँ कि भाई अगर फाइल टाइप इक्वल टू जेपीजी हो, ठीक है, और इक्वल्स टू, और मैं कहता हूँ या फाइल टाइप इक्वल्स टू पीएनजी हो। ठीक है, या मैं इसको और लिख लेता हूँ इमेज टाइप इक्वल टू जेपीजी हो। ठीक है, तो इसको आप अलो कर दो। ठीक है, और अलो क्या कर दो कि सॉरी ओनली जेपीजी गिफ्स आर अलोड। मैं कहता हूँ कि और यहाँ पे हालांकि एक चीज़ और है, अगर मैं यहाँ पे शायद इस स्टेटमेंट में काफ़ी एक गलती है और है। ठीक है, अब हमने पीएनजी अपलोड किया था लेकिन हमें वो फॉल्स क्यों दे रहा था। ठीक है, बहरहाल इस कंडीशन, ये बहुत ट्रिकी कंडीशन है मेरा इसने सर घुमा दिया, और मतलब इतना ज़्यादा भी ट्रिकी कंडीशन नहीं है, बिल्कुल बेसिक लेवल से है। हो सकता है मेरा अभी दिमाग यहाँ पे नहीं चल रहा हो, किसी और जगह पे चल रहा हो, क्योंकि कोडिंग में आप लोगों को हमेशा हाजिर होना होता है। ठीक है, तो बहरहाल ऐसे कर लेते हैं कि इसको हम लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, तो इस कंडीशन को मैं अभी यहीं पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने ये कंडीशन सॉल्व करना है। बहरहाल इसका मेन मतलब ये है कि ये एक कंडीशन लगा देते हैं कि पीडीएफ अलो नहीं है, या मतलब डॉक्यूमेंट अलो नहीं है, या इस तरीके से एक सर्टेन एक्सटेंशन दे देते हैं स्ट्रिंग में, और ये अलो नहीं है, और सर्टेन स्ट्रिंग में कंडीशन दे देते हैं कि ये अलो है। ठीक है, फिर उस पर और एंड ऑपरेटर की थ्रू कंडीशन लगा देते हैं। तो इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है, एज असाइनमेंट आप लोग चेक कर लें, या तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर अप कर लूँगा। ठीक है,
क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो गया और मैंने ऊपर से सारी एक्सप्लेनेशन करता आ रहा हूँ, तो काफ़ी मुझे पता नहीं, मतलब एक ऐसे समझें कि ओवरलोडिंग हो गई है कि मुझे ये सिंपल स्टेटमेंट थोड़ा समझने में मुश्किल हो रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है। और उसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं, और नीचे चल के उसके बाद हम लोग अगर देख लें, ठीक है, देख लें इसको, लिमिट द फाइल साइज़, और अच्छा लिमिट द फाइल टाइप हमने लिमिट कर दिया है, जो मैंने नहीं किया, जो आप लोगों ने करना है। उसके बाद इसने इसको पूरा मिला के पूरा एक स्क्रिप्ट बना दिया, ठीक है। ये पूरा एक स्क्रिप्ट बना हुआ है फाइल अपलोडिंग डॉट PHP का, ठीक है। अब मैं इसको पूरे को अपलोड 2 में रख लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको अपलोड 2 का बना लेता हूँ, अपलोड फाइनल का बना लेता हूँ, अपलोड फाइनल डॉट PHP, ठीक है। मैं इसमें PHP ऑन कर लेता हूँ और PHP में ऑफ़ कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया और मैं कहता हूँ कि क्रेडिट देता हूँ WP, इसको W3 स्कूल्स को, ऑल क्रेडिट गोज़ टू W3 स्कूल, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, पूरा कोड है, ठीक है। और पूरा कोड हम किस तरीके से, हम पूरा कोड समझ के आ गए हैं, अब हमें क्या करना है कि उसको यूज़ करना है। मैं ऐसे करता हूँ, अपलोड्स का एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, कहाँ चला गया बहरहाल, शायद मैं, ओके, अपलोड फाइनल ये है, इसको मैं प्लस कर लेता हूँ ताकि ये, मैं यहाँ HD डॉक्स में एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ अपलोड्स के नाम से, डायरेक्टरी है क्योंकि, और फिर ये नीचे अगर आप आ जाएँ तो नीचे हमने फ़ाइल कवर किया और हमने ये भी सर्टेन टाइप्स, इसको भी हमने देखा है कि इसको आप अलो कर दो, किसको आप अलो नहीं करो, ठीक है। और ये आप लोगों ने असाइनमेंट करना है फॉर्मेट्स का। और उसके बाद यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि मूव अपलोडेड फाइल्स, ये एक स्क्रिप्ट है, ठीक है। ये एक मतलब सिंटैक्स है जिसके थ्रू क्या होता है कि फ़ाइल जो है मूव होते हैं किसी भी फ़ोल्डर में, किसी भी फ़ोल्डर पे वो सेव होते हैं, और फिर पास सेव करके आप उस इमेज को अपने डेटाबेस में सेव कर लेते हैं, ठीक है। ये एक स्क्रिप्ट है जिसके पूरे पीछे इतनी ज़्यादा कहानी है। आप सिंपली ये भी डायरेक्टली भी ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पूरी वैलिडेशन लगी हुई है तो ये रिक्वायरमेंट्स में होती है। कभी कभी आप लोगों को कहा जाता है कि certain types of, please make a program that can upload images with certain type of image formats, that certain type of image size, that certain type of MIME types, that certain type of extensions। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मेंशन की जाती हैं और उस रिक्वायरमेंट के तहत फिर आप लोग कोड लिखते हैं। और ये मैंने बहुत बड़ा कोड जो है उन्होंने W3 स्कूल वालों ने लिखा है, फिर मैंने वहाँ से कॉपी करके यहाँ लिखा है, आप लोगों को समझाया है, ठीक है। वैसे आप जनरली जैसे ही फाइल अपलोड होते हैं तो आप ये तरीका करके उसको टारगेट फाइल के बना लेते हैं। टारगेट फाइल कैसे बनता है, पहले लाइन में हमने देखा है कि उसके नाम को हम लोग किसी डायरेक्टरी से बना लेते हैं, ठीक है। आप चाहें तो डायरेक्टरी के बगैर भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरीके से पाथ बनता है, और पाथ जब आप लोग पूरा बनाते हैं तो वो हमें किसी भी लिंक पे लगाने के काम आसानी से आ जाता है, और उस लिंक पे हमारा इमेज शो होने लग जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, टारगेट फाइल है और टारगेट डायरेक्टरी है, टारगेट फाइल है, और उसके बाद इमेज फाइल टाइप है, ठीक है। उसके बाद आप डायरेक्टली ये यूज़ कर सकते हैं मूव वाला। मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, ये है फाइल अपलोड, टेम्परेरी नेम और टेम्परेरी टारगेट फाइल, ठीक है। और फिर ये एक फंक्शन है मूव अपलोडेड फाइल का, इससे ये होता है कि ये फाइल जो है अपलोड ईजिली हो जाता है। चले मैं ये भी आप लोगों को सिंपल तरीके से भी दिखा लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये फ़ाइल को मूव कर लेता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को चेक करवा लेता हूँ कि अपलोड में कुछ भी नहीं है, ये अपलोड खाली है यहाँ पे, अगर आप चेक कर लें। तो इस तरीके से हम लोग एक काम करते हैं कि एक इमेज अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसको एक और रिफ़्रेश कर दिया। अब मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ। मैं अगर एक इमेज सेलेक्ट कर लूँ यहाँ पे, तो हाउ टू रिटायर यूज़र, इसको php.png ये है इमेज अपलोड की हुई है। अपलोड इमेज करता हूँ तो ये फाइल इज़ एन इमेज, ये आ रहा है और नीचे कुछ भी नहीं आ रहा।
अच्छा, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये upload.php जा रहा है, हालांकि मैंने upload final .php बनाया हुआ है। तो मैं नीचे इसका लिंक चेंज कर लेता हूँ, अपलोड फाइनल लिख लेता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। मैं इसको HTML के कमेंट्स यूज़ करके इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ, और नीचे मैं फिर एक और तरीके से इसको यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसको इस तरीके से कमेंट यूज़ कर लिया, और मैं अब इसको अपलोड फाइनल एक फ़ाइल बना लिया मैंने फ़ाइल, उसमें पूरा कोड अपलोड कर दिया। अब मैं आप लोगों को चेक करवा देता हूँ कि किस तरीके से इमेज हमारा सेव हो जाता है अपलोड फोल्डर में। तो मैंने अब उसका लिंक चेंज कर दिया। अब लिंक चेंज करने के बाद मैंने हाउ टू यूज़र कर दिया, ये इसको इमेज अपलोड कर दिया। यहाँ पे इमेज शो हो रहा होता है, अपलोड इमेज कर दिया। तो कह रहा है कि फाइल इज इन इमेज भेजी, द फाइल हाउ टू रिडायरेक्ट यूज़र इन PHP हैज़ बीन अपलोडेड, ठीक है। अब ये अपलोड हो चुका है। कहाँ पे अपलोड हो चुका है? तो अपलोड ये हो गया है फोल्डर में। अब फोल्डर में ये देखें, मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये अपलोड्स का फोल्डर है और इसमें PNG फॉर्मेट के साथ इमेज अपलोड हो चुका है। अगर मैं इसको चला के दिखा दूँ तो आप लोगों ने देखा कि ये इस इमेज में सही तरीके से पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर आके दिखा दूँ तो ये htdocs है और इसमें एक अपलोड्स का फोल्डर है, और यहाँ अपलोड्स के फोल्डर में ये इमेज आ गया है, ठीक है। तो अब हम इमेज अगर हम चाहें तो डायरेक्टली भी अपलोड कर सकते हैं। अब अगर हम चाहें तो इतनी ज़्यादा कंडीशन और वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं, ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस हमेशा आपके डॉक्यूमेंट्स में मेंशन होती हैं कि ये रेस्ट्रिक्शन लगा दें। अगर मेंशन नहीं होती तो आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो एक प्रोफेशनल डेवलपर होता है वो मोस्टली सारे रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करके यूज़ करता है, ठीक है। जैसे ये तो PHP कोर है, इसको वेनिला PHP बोलते हैं, कोर PHP बोलते हैं, क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें एक एक करके लिखनी पड़ती हैं। इसका एक मॉडिफाइड वर्जन आ गया, ठीक है, वो उनको कहा जाता है फ्रेमवर्क्स, ठीक है। फ्रेमवर्क्स में ये होता है कि 8-10 फंक्शन बना के एक फंक्शन बना दिया, क्यूरीज छोटे छोटे फंक्शन बना के एक बड़ा फंक्शन बना दिया, ठीक है। इस तरीके से छोटे छोटे मॉड्यूल मिला के एक बड़ा मॉड्यूल बना दिया। तो उसमें ये होता है कि कोडिंग करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। जैसे लारावेल हो गया, कोडिंगनेटर हो गया, और भी बहुत ज़्यादा फ्रेमवर्क्स हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ हैं और हम लोग उस आसानी पे चल पड़े हैं। मैं अब लारावेल पे काम कर रहा हूँ तो काफ़ी डीपली इन चीज़ों को नहीं देखता। तो कभी कभी ऐसे होता है कि दिमाग काम करना छोड़ देता है। उसकी वजह ये होती है कि हमारा ध्यान कभी कभी कहाँ होता है, कभी कहाँ होता है। अब आप लोगों ने देखा कि एक छोटा सा एक स्क्रिप्ट था 2 लाइनों का, वो मुझे सही तरीके से समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि उसमें एक उल्टे तरीके से कंडीशन लगाई हुई थी। आप लोगों को सही तरीके से समझ आ जाएगा क्योंकि आप लोगों का माइंड फ्रेश है, और मेरे माइंड में अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, इस वजह से मुझे वो समझ नहीं आ रहा था। तो आप लोगों को मैं कह रहा हूँ कि वो आप एज ए असाइनमेंट करके मुझे जमा करवा दें, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि इमेज किस तरीके से अपलोड होता है, और मैं अभी इस काम ऐसे कर लेता हूँ, इसको मैं अपलोड सिंप्लीफाइड का एक नाम दे देता हूँ, ठीक है। और ये इसको मैं Ctrl+S कर लेता हूँ, अपलोड simplified.php, ठीक है। अपलोड simplified.php में क्या करता हूँ कि जस्ट मैं ये उठा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, कोड, और मैं PHP का फाइल बना लेता हूँ, और मैं यहाँ पे PHP में ये लिख लेता हूँ, अपलोड्स की डायरेक्टरी लिख लेता हूँ, और उसके बाद ये इसका टारगेट फाइल बना लेता हूँ, और अपलोड ओके उठा लेता हूँ। मैं अपलोड ओके को भी छोड़ देता हूँ, ठीक है। और मैं ऐसे कर लेता हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें भी हटा देता हूँ। यहाँ पे जो भी कंडीशंस हैं मैं देखता हूँ कि भले फाइल हो या इमेज हो, जो भी हो वो अपलोड हो जाए, ठीक है। मैं कोई भी इसमें अभी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा, ठीक है। तो चेक इफ़ फाइल इज़ एक्चुअल इमेज चेक तो हमने हटा दिया, तो मैं इसको भी हटाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर पोस्ट मेथड है उसमें सबमिट आ रहा है, ठीक है, सबमिट किसी ने दबाया है, तो फिर क्या कर दे, तो फिर ये जो फाइल है, जो भी इमेज है वो अपलोड कर दे, क्योंकि हमने सारे रिस्ट्रिक्शन अब हटा दिए हैं, ठीक है। अब सारे रिस्ट्रिक्शन हमने हटा दिए हैं, तो मैं नीचे चलता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि किस तरीके से हम लोग अपलोड करते हैं। ये मैंने देखा है, यहाँ पे मैं अगर इसको उठा लूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ से ये कॉपी कर लिया,
क्योंकि हमारा जो मेन स्क्रिप्ट है वो यही है कि इमेज या कोई भी चीज़ इस तरीके से अपलोड होती है। मूव अपलोडेड फाइल एक फंक्शन है, उसमें हमें क्या देना होता है, फाइल का टेम्परेरी नेम देना होता है और उसके बाद टारगेट फाइल जो भी हमने लिंक हमने ऊपर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है टारगेट फाइल, वो हमें देना होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने ये देखा है कि यहाँ पे मैंने HTML स्पेशल कैरेक्टर फंक्शन है वो यूज़ किया और बेस नेम यूज़ करके कोई भी फाइल है उसका नाम शो करवा दिया जो भी आपने अपलोड किया, और उसके नीचे कॉन्किनेट करके मैंने मैसेज शो करवा दिया हैज़ बीन अपलोडेड। ठीक है, सॉरी देयर वाज एरर अपलोडिंग। ठीक है, तो अब मैं चेक कर लेता हूँ कि किस तरीके से ये अपलोड होता है। अब मैं इसको देख लेता हूँ एक दफ़ा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ जो मैंने पिछला अपलोड किया था htdocs में उसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, डिलीट कर देता हूँ, इसको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मैं इस पर आ जाता हूँ। अब मैंने इसको रिफ़्रेश कर दिया। अब मैं अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, ये रिसेप्ट ही मैं अपलोड कर लेता हूँ। अब मैंने रिसेप्ट.pdf अपलोड कर दिया। अब मैंने अपलोड कर दिया तो ये कह रहा है कि फाइल इज़ नॉट इमेज, सॉरी इमेज JPG। अच्छा, ये JPG कहाँ पे है, ये मैंने अपलोड फाइनल पे इसको रिडायरेक्ट कर रहा हूँ, हालांकि हमने ये पूरा कोड अपलोड सिंप्लीफाइड में लिखा हुआ है। तो मैं चलता हूँ फिर लेक्चर नंबर 29 के पास। तो मैं ऐसे करता हूँ, फिर ये फॉर्म में मूव कर लेता हूँ कहाँ पे, ऊपर कमेंट्स में, ताकि ये चीज़ें आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। और फिर मैं यहाँ पे अपलोड सिंप्लीफाइड पे चला जाता हूँ, सिंप्लीफाइड पे चला जाता हूँ। ठीक है, अब मैं देख लेता हूँ कि इसको किस तरीके से हम लोग सारी चीज़ें अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं रिसेप्ट को अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपलोड इमेज कर दिया, द फाइल recep.pdf हैज़ बीन अपलोडेड। ठीक है, अच्छा अब देख लेता हूँ अपलोड्स में आप लोगों ने देखा कि एक PDF भी पड़ा हुआ है। ठीक है, उससे क्या साबित हुआ कि अगर हम रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएं तो किसी भी टाइप का हम लोग फाइल फॉर्मेट अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम चाहें, यहाँ पे अपलोड एन इमेज इसलिए लगा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे अपलोड इमेज लिखा हुआ है, सिलेक्ट इमेज अपलोड, या यहाँ पे मैं सिलेक्ट अपलोड लिख दूँ तो ये सिलेक्ट अपलोड ही आ जाएगा। इस तरीके से मैं चेक करवा लेता हूँ। इस तरीके से अपलोड इमेज यहाँ पे इस बटन का नाम है, तो इसको मैं अपलोड फाइल लिख लेता हूँ। ठीक है, तो अब मैं सिलेक्ट एंड अपलोड, तो यहाँ पे अपलोड फाइल लिखा है। तो बस चाहे इमेज हो या कोई फाइल हो, डॉक्यूमेंट हो, जो भी हो, लेकिन एक चीज़ और, तो हमेशा यहाँ पे एक फाइल एक मतलब आप लोगों को पता है कि सर्वर की हमेशा एक कॉन्फ़िगरेशन होती है। सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन क्यों होती है, सर्वर के टाइप से भी, सर्वर के लेवल पे भी एक वैलिडेशन लगी होती है। उसमें ये होता है कि फ़ाइल अपलोडिंग आपके अलो हैं या नहीं है अलो। ठीक है, और अगर एक साइज़ मिली हुई है उससे ज़्यादा आप लोग फाइल या डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो वो आपको सर्वर खुद एरर दे देगा। ठीक है, भले आपके कोड में वो मेंशन हो या ना हो। अब हमारे पास सर्वर क्या है, हमारे पास सर्वर हम एज एक जो हमारा सॉफ्टवेयर है हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसका एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है PHP का, PHP-ini। ठीक है, अब मैं इसको देख लेता हूँ। अब इसमें अगर मैं अपलोड सर्च कर लूँ, ठीक है, तो फाइल अपलोड्स का यहाँ पे ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो अपलोड्स यहाँ पे ऑप्शन आ गया। अब मैं देख लेता हूँ। अब देखें आप लोगों ने फाइल अपलोड्स यहाँ पे ऑन लगा हुआ है। अगर आपके फाइल्स अपलोड नहीं हो रहे तो ये आप इसको चेक करके देखें PHP-ini में, शायद ये आप लोगों का ऑफ़ लगा हो। किसी किसी का बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है। ठीक है, तो हमें ऑन करना पड़ता है, ऑन लिखना पड़ता है। उसके बाद नीचे आप लोग अगर देखें तो यहाँ पे अपलोड मैक्स फाइल साइज़ 40 MB। अगर मैं 50 MB का कोई भी फाइल अपलोड करूँगा वो अपलोड नहीं होगा। ठीक है, भले मेरे कोड पे कंडीशन लगी हो नहीं लगी हो, उसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग एक ऐसे करते हैं कि हम लोग 40 MB से ज़्यादा अगर फाइल अपलोड करते हैं तो सर्वर हमें खुद ही एरर दे देगा। ठीक है, अपलोड हमारा फाइल नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आज फाइल अपलोडिंग में कवर की हैं। आप लोगों का असाइनमेंट मैंने पहले बता दिया था। ठीक है, एक और असाइनमेंट भी आप लोगों का है, उसमें यह है कि आप लोगों ने मल्टी फाइल्स अपलोड करनी है। ठीक है, यहाँ पे अब मैंने एक फ़ाइल अपलोड किया है तो मैं मल्टी फाइल सिलेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये दो सिलेक्ट नहीं करता। तो आप लोगों ने मल्टी फाइल अपलोड करना है, किस तरीके से करना है आप नेट से देख लें, वाले यूट्यूब से देख लें, कहीं से भी देख लें। मल्टी फाइल्स अपलोड आप लोगों के करके आना है, असाइनमेंट में जमा करवाना है। मल्टी फाइल्स अपलोडिंग एंड प्रोसेसिंग यूजिंग PHP। ठीक है, तो ये आपका असाइनमेंट है
और असाइनमेंट एक और भी मैंने दिया हुआ है, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने एक मैंने स्टेटमेंट बीच में सॉल्व नहीं किया, उसको छोड़ दिया था, वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। वरना उसमें इतनी कोई ख़ास कोई चीज़ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग उसको भी देख लें, ठीक है। उसके बाद मैंने मल्टी फॉर्म अपलोडिंग और प्रोसेसिंग यूजिंग PHP, वो भी आप लोगों को असाइनमेंट करके आना है, ठीक है। मैंने आज काफ़ी ज़्यादा मैंने बोला है, क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक था, इसने काफ़ी ज़्यादा एक लेंथी टॉपिक था और कवर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और उसकी वैलिडेशन को भी चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, रिस्ट्रिक्शंस को चेक करना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर हम लोग ये चीज़ें कवर नहीं करते तो आगे हमसे चल के गलतियाँ होती और फिर कोई अटैक हो सकता था हमारे सर्वर पे या हमारे वेबसाइट पे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली हैं। इंशाल्लाह किसी और एक ही टॉपिक रह गया है PHP का, तो वो हम देखते हैं कल या परसों उसको कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग डेटाबेस से स्टार्ट करेंगे, और डेटाबेस में मोस्टली 5 से 7-8 लेक्चर्स होंगे, और उसके बाद हम लोग एक एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उस एप्लीकेशन में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम चीज़ों को डायनामिक करते हैं और एक एप्लीकेशन हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा और असाइनमेंट करते रहिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।